बाल वाली ननद। मधु के लंबे काले बाल सभी को भाते, सिवाय उसकी भाभी के। क्यों? देखिए। ये क्या है मधु दीदी, दिन भर बालों में ही लगी रहती हैं। कभी किचन में हाथ बटा दिया करो ना। अरे भाई, शादी नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बच्ची ही बनी रहोगी। भाभी, 2 रोटी बनाने के लिए भी आपको मदद करने वाला चाहिए। कहीं गांव में शादी होती ना तो पता चलता, जब पूरी पंचायत का खाना बनाना पड़ता, वो भी चूल्हे में। वाह वाह, जुबान तो देखो। अरे मेरी शादी गांव में क्यों होगी? मैं कौन सी गंवार हूँ? सुंदर थी तो शादी हो गई। यहाँ तो बड़ी बड़ी उम्र की होकर भी घर में बैठी हैं। बस सारा दिन बाल धोना, सुखाना, काटना, और कोई काम तो है नहीं। ननद रोने लगती है। माँ, देखिए ना, भाभी ताने दे रही है मुझे। क्या बोल रही हो मेरी राजकुमारी को? बोलो, फिर से बोलो। मैंने तो सिर्फ काम में हाथ बटाने को कहा है, और कुछ नहीं। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? माँ ये बोल रही थी कि मैं बड़ी होकर भी घर पर बैठी हूँ, कोई काम नहीं करती और फ्री का खा रही हूँ। अरे तू जा बेटी, तेरे लिए मैं नया शैम्पू लेकर आई हूँ ना, उससे बाल धोकर सुखा ले। इससे तो मैं निपटती हूँ। बेटी चली जाती है और फिर सास का गुस्सा फूट पड़ता है बहू पर। क्यों री, तेरे पिता ने पैसे भेजे हैं मेरी बेटी के खाने के? उसका घर है, जब तक मर्जी होगी खाएगी। और वैसे भी उसके बाल को देखकर शहर का सबसे अमीर लड़का उससे शादी करना चाहता है। अरे कल आ रहे हैं वो लोग मेरी बेटी का रिश्ता फाइनल करने के लिए। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू सोच में पड़ जाती है। बाल देखकर शादी कौन करता है? खैर, शहर का सबसे अमीर लड़का। हम भी तो देखे जरा। अगले दिन लड़के वाले ननद को देखने आते हैं। वाह, क्या बात है! लड़का तो दिखने में बहुत सुंदर है। अरे इसे क्या दिख गया तुम्हारी बहन में? उसके लंबे बाल। वो सिर्फ बालों को देखकर मधु से शादी करना चाहता है। पता है, शहर के अमीर लोगों में से एक है ये। तुम्हारे लंबे बाल देखकर ही मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो तुम कभी इन बालों को कटाना मत। नहीं नहीं, मुझे मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, मैं अपने बाल कभी नहीं काटूंगी। मधु की होने वाली सास कहती है। हाँ मधु, नहीं तो शादी कैंसिल समझना। हाँ। ये लो, हीरो का हार और बाहर एक कार, ये तो तुम्हारी मुंह दिखाई है। बाकी शादी के दिन मिलते हैं, तैयारियां शुरू कर दीजिए। सभी वहां से चले जाते हैं कि रचना की सास कहती है, देखा, कौन कहता था मेरी बेटी को कि बड़ी उम्र तक घर में बैठी है, फ्री का खा रही है। अरे देखो तो, कार खड़ी कर दी मेरी बेटी ने एक रात में। हाँ माँ, सच्ची मधु की किस्मत तो इसके लंबे बालों ने खोल दी। देखिए तो कैसे लहरा रहे हैं। मधु, तुम तो राज करोगी राज, फिर गरीब भाई को भूल ना जाना। मधु भाई के गले लग जाती है। अगले रोज मधु का होने वाला पति घर आता है। मधु, तुम्हारे बालों के लिए माँ ने ये रीठा और शिकाकाई भेजे हैं, और ये तेल की बोतल। अरे लेकिन मेरे बाल तो वैसे ही अच्छे हैं, मुझे क्या जरूरत है? अरे रख लो ना, क्या पता जरूरत पड़ जाए। बाल कट जाए तो लंबा करने के लिए तो जरूरत पड़ेगी ना। कैसी बात कर रही हैं भाभी? इसके बाल के कटने का मतलब सिर्फ एक ही है, वो है शादी का टूटना। ये लो मधु, 1,00,000 रुपये। किसी अच्छे से पार्लर में जाकर हेयर ट्रीटमेंट, स्पा और कलर करवा लेना। लड़का वहां से चला जाता है और मधु की भाभी आंख खोलकर पैसों को देखती है। क्या बात है, 1,00,000 रुपए सिर्फ बाल ठीक करने के? अरे इन लोगों के पास पैसे हैं या पैसों की खान? नजर मत लगाओ भाभी, वैसे भी तुम्हारी जुबान है ही इतनी मनहूस की क्या कहना। देखा कितनी अमीर होने वाली हूँ मैं। अरे पैसे की तो बारिश होगी, बारिश।
और मैं उस बारिश में भीग जाऊंगी। घर का माहौल काफी खुश मिजाज था, लेकिन कोई था जिसे मधु